क्यों कहता है गर्व से कहो हिंदू हूँ? क्यों कहते हैं गर्व से कहो हिंदू हूँ? जानते हैं कि हिंदू का मालिक मैं हूँ। हिंदू ऐसा ही करता है जैसा मैं कहता हूँ। हिंदू का मालिक कोई कुशवाहा, कोई यादव, कोई पासवान, कोई जमात नहीं है। भारत का धर्म बौद्ध धर्म है। भारत हिंदू धर्म से नहीं निकला है। बौद्ध धर्म को विकृत करके, बौद्ध धर्म में धार मेल करके हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म की स्थापना किया गया है, जिसमें न जस्टिस है, न न्याय है, न समता है, न बंधुता है, और उसमें गैर बराबरी, छुपाछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंड से भरा हुआ विक्रम है। धर्म में विक्रम नहीं होता, धर्म में भेदभाव नहीं होता, धर्म में मोहब्बत होता है, धर्म में न्याय होता है, धर्म में विवेक निर्माण करने की प्रक्रिया होती है। क्यों कहता है गर्व से कहो हिंदू हूँ? क्यों कहते हैं गर्व से कहो हिंदू हूँ? जानते हैं कि हिंदू का मालिक मैं हूँ। हिंदू ऐसा ही करता है जैसा मैं कहता हूँ। हिंदू का मालिक कोई कुशवाहा, कोई यादव, कोई पासवान, कोई जमात नहीं है। हिंदू का सारा निर्णय, सारा व्यवस्था का संचालन, हिंदू से जितना लाभ है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वो एक जाति विशेष को मिलता है जो अपने मुट्ठी में सबको नचा रहा है। और उसी के बदौलत आज जो है देश की सत्ता, देश की अर्थव्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था, देश की सांस्कृतिक व्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था का वो नायक बनकर बैठा हुआ है। और बाकी लोग जो है जलालत की जिंदगी काट रहे हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल पर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन देश के जो है 83% संपत्ति जो है सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 10% लोगों के पास है। 89% संपत्ति एक कुछ जाति विशेष लोगों के पास है। इस देश की ब्यूरोक्रेसी में 80% लोग वही है। इस देश के आर्थिक संसाधनों पर 80-83% वही कब्जा किए हुए हैं। देश की न्यायपालिका उन्हीं के हाथों में है, देश की मीडिया उसी के हाथों में है। पारजातंत्र कहाँ है? पारजातंत्र तो उसको कहते हैं जिसमें पारजा को भागीदारी हो। पारजा की जो है, पारजा जो है निर्णय लेने में जो है सहायक हो, सबकी भागीदारी हो, सबका वोट सब जगह रहे। क्या आप हैं जुडिशियरी में? क्या आपका एक भी आदमी जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आज तक जस्टिस बन सका? आप क्या एक भी मीडिया टेलीविजन अखबार के मालिक आप हैं? उसका निर्णय आप करते हैं? आप आज तक आपके देश में शासन बन सका? नहीं बन सका। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, वो सब लोग है। देश के लेजिस्लेटिव पर देश के जहाँ कानून बनता है उन्हीं के हाथों में है, जहाँ कानून लागू किया जाता है उन्हीं के हाथों में है, जहाँ कानून की व्याख्या न्यायपालिका में किया जाता है उन्हीं में है। यही चीज सम्राट अशोक ने खत्म किया था। सम्राट अशोक ने सबों का शासन दिया था। सम्राट अशोक नहीं चाहते थे कि कोई आदमी दुखी रहे, किसी के साथ अन्याय हो। सबके साथ समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता की बात उन्होंने किया जो फैल गया। फिर हम ये अपने विशेष अधिकार चाहते थे जिसको सम्राट अशोक को नीति और दर्शन स्वीकार करने को तैयार नहीं था, जो बुद्ध का नीति और दर्शन स्वीकार करने को तैयार नहीं था। बुद्ध मानवतावाद का सिद्धांत दिए। जिस मानवतावाद के सिद्धांत को, जिस वैज्ञानिक सिद्धांत को लेकर दुनिया आगे बढ़ गई, भारत भी आगे बढ़ गया। भारत भी सोने की चिड़िया हो गया। भारत का अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था में 42% हिस्सा था, आज 2% भी नहीं है। 2% मुश्किल से है, उस समय 40% था। उस समय भारत 52 लाख वर्ग किलोमीटर में था, आज 25 लाख वर्ग किलोमीटर में है। आज दुनिया का 7वां जो है ये देश है। इससे ऊपर जो है 6 देश बड़े हैं। इससे 2.5 गुना 3 गुना देश बड़ा है। भारत में जब आप कल्पना कीजिए, भारत में बांग्लादेश रहता, पाकिस्तान रहता, भूटान रहता, नेपाल रहता, या आपका जो है श्रीलंका रहता, अफगानिस्तान रहता, तो कितना बड़ा यह देश होता। और इन सारे
कि सम्राट अशोक ने इस देश को राष्ट्र बना दिया था। राष्ट्र बना दिया था। राष्ट्र का मतलब होता है कि जहाँ एक भाषा हो, जहाँ एक संस्कृति हो, जहाँ एक तरह से लोग सोचता हो, मिलजुल कर भाई बंधुत्व के साथ रहता हो, जहाँ न जाति हो, न धर्म की लड़ाई हो और न भाषा की लड़ाई हो, न संस्कृति की लड़ाई हो, एक समान हो, एक राजनीतिक व्यवस्था हो, वह काम सम्राट अशोक ने कर दिया था। इसका प्रमाण क्या हो कि कर दिया था? लोग पूछते हैं कि ये कभी कभी आपको सुनते होंगे कि भारत कभी राष्ट्र नहीं बना। गलत बात है। भारत राष्ट्र बना, आज राष्ट्र नहीं है भारत। भारत राष्ट्र बन चुका था। आप पूरे भारतवर्ष के भूभाग में, जम्मू द्वीप में, यहाँ तक तो जो बच गया वहां भी पाली भाषा और धर्म लिपि पाया जाता है। पाली भाषा, धर्म लिपि और बौद्ध धर्म, तो ये क्या है? एक जैसा मानना चलना, रस्म अदायगी, राइट रिचुअल्स जितना था आपका जो है सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था सब एक जैसा था। भारत राष्ट्र बन गया था। इसीलिए सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कहा, कलिंग युद्ध के बाद जब कलिंग को अपने हाथ में मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया, तो वो रक्तपात को, हिंसा को देखकर उनको जो उनका मन जो है दुखी हो गया। याद आया अपना गुरु बुद्ध के सिद्धांत, उनके पूर्वज और उनके परिवार के लोग तो बहुत धर्म पहले से थे। आपको एक बात जान लेना होगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने नहीं किया। बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध प्रवर्तक से संस्थापित नहीं थे। गौतम बुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। गौतम बुद्ध वो लाइट बौद्ध धर्म को बनाया कि जो दुनिया में लोग उसको लूट लिया। बौद्ध धर्म बुद्ध के, तथागत बुद्ध के पहले 27 बुद्ध पैदा हुए। जहाँ से सिंधु घाटी की शुरुआत हुआ है, वहां से बौद्ध धर्म है। भारत का धर्म बौद्ध धर्म है। भारत हिंदू धर्म से नहीं निकला है। बौद्ध धर्म को विकृत करके, बौद्ध धर्म में धाम मेल करके हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म की स्थापना किया गया है, जिसमें न जस्टिस है, न न्याय है, न समता है, न बंधुता है, और उसमें गैर बराबरी, छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंड से भरा हुआ विक्रम है। धर्म में विक्रम नहीं होता, धर्म में भेदभाव नहीं होता, धर्म में मोहब्बत होता है, धर्म में न्याय होता है, धर्म में विवेक निर्माण करने की प्रक्रिया होती है। इसमें विवेक निर्माण नहीं किया जा सकता। जहाँ अंधविश्वास, पाखंड है, सोचने का प्रोसेस समाप्त हो गया, आप सोच नहीं सकते, आपको मान लेना है। बुद्ध ने कहा तो मेरी बातों को भी मत मानना, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को मत मानना, इसलिए किसी की बातों को मत मानना कि वो बड़े महान लोग हैं, कह रहा है, हमको मान लेना है। और रिजेक्ट भी उसको मत करना, उसको अपने बुद्धि की कसौटी पर कसना, अपने तर्क की कसौटी पर कसना। अगर सत्य है तो उसको मानना, नहीं तो मत मानना। अगर कोई कहता है कि गुड़ खाने से मीठा लगता है, गुड़ मीठा लगता है, तो उसको कहे हुए को तुम चिल्ला चिल्ला कर समाज में प्रचार मत करना शुरू कर दो कि गुड़ मीठा होता है। हो सकता है कि वो झूठ भी बोला हो, कि पिता को मीठा को बोल दिया हो, या हो सकता है कि कभी गुड़ मीठा लगता था और आज धरती में ऐसा केमिकल मिल गया कि उससे पैदा हुआ गुड़ जो है टीका लग रहा है। लेकिन उसने कह दिया मीठा है, अब मीठा कहना शुरू कर दिया। तो बुद्ध ने कहा कि उस गुड़ को अपने जीभ पर जब कर देखो कि वो मीठा लगता है कि तीता लगता है। अगर मीठा लगे तो मीठा कहो, कहने मात्र से मत। उसके बातों को टेस्ट करो, उसके बातों को प्रयोग के कसौटी पर कसो, उसके तर्क और लॉजिक के कसौटी पर कसो, और जब ये कसोगे तो बुद्धि का विकास तुम्हारा होगा। इससे बुद्धि कैसे बढ़ता है, यही प्रोसेस है। जब बुद्धि का इस्तेमाल होता है, बुद्धि का जब इस्तेमाल होगा तो बुद्धि में शक्ति आता है। शरीर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, रात बिना बैठे रहिएगा बेड पर, तो शरीर से आपका 10 किलो का वजन नहीं उठ पाएगा। और वही आदमी जो कुदाल और हल चलाता है, जो घोड़ा उठाता है,
तो वो 1 क्विंटल का भी बोरा उठा सकता है, 50 किलो का भी बोरा उठा सकता है, क्योंकि वो शरीर से मेहनत कर रहा है, शरीर में ऊर्जा जा रहा है। शरीर में जब ऊर्जा जाएगा तो ऊर्जा बढ़ता है। मस्तिष्क में ऊर्जा जब आप मस्तिष्क की ऊर्जा को जब आप लगाते हैं तो मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ती है। खंड विश्वास पाखंड से और देवी दुर्गा से आपका दिमाग लगाना बंद हो गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि हमको दुख है तो हमको क्या करना है, हनुमान जी का पाठ पढ़ा देना है, हनुमान जी कर देंगे। दुर्गा माता जो है हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा। पंडित आएगा जो है और मृत्युंजय जाप करेगा, हमको कुछ नहीं करना है। मृत्युंजय जाप करेगा, उस मंत्र से जो है हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम मंदिरों में पूजा करेंगे और पूजा करने मात्र से ईश्वरीय शक्ति आएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या समाधान हुआ? और इससे आपका दिमाग नहीं बढ़ सकता। यही कारण हुआ कि आप जो है बुद्धिहीन होता चला गया समाज, और समाज में तार्किक शक्ति, इन्वेस्टिगेशन की क्षमता, अनुसंधान करने की क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता समाप्त हो गया। और ये बुद्ध वही दिए थे शक्ति, ये इससे आगे बढ़ेगा। बुद्ध के इस मार्गदर्शन को जो भारत ने अपनाया, अद्भुत विकास हुआ।